हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम वाक है, जिसको कवयित्री ललित ने लिखा है। ललित कवयित्री कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, लय जोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। बाख शीर्षक में सबसे पहला जो पद है, पद की व्याख्या करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाहे घेरे। भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना रस्सी। हुक का मतलब होता है परेशानी, वेदना, तड़प, दुख। इस प्रकार से इसका अर्थ था। अब इसका भावार्थ। कवयित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब व्यर्थ प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। जी में हुक क्यों उठती है? तो जी में हुक, कवयित्री कहती हैं कि जी में हुक क्यों उठती है? तो परमात्मा से न मिल पाने के कारण कवयित्री के जी में रह हुक उठ रही है। हुक का अर्थ अभी बताया कि परेशानी होता है, वेदना होता है, तड़प होता है। कवयित्री किस घर में जाना चाहती हैं? तो कवयित्री परमात्मा लोक में जाना चाहती हैं। नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। तो नाव प्रभु भक्ति की प्रतीक है। कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही हैं? तो कवयित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही हैं। उसके बाद दूसरा पद्यांश है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। सम का अर्थ होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। संभावी का अर्थ होता है समानता की भावना रखने वाला। साकल का अर्थ होता है कुंडी। भावार्थ है, कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, नहीं उसके विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन जी। अपने मन में अहंकार उत्पन्न होगा तो भोग और त्याग के मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तो सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। प्रश्न होता है, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? तो उत्तर है कि भोग करने से मन ईश्वर से हटता है, ईश्वर की इस साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है?
भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। संभावी किसे कहते हैं? संभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मार्ग अपनाता है। बंद द्वार से क्या आशय है? बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का द्वार। तीसरा पद्यांश है, आई सीधी राह को गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझू खुद क्या उतराई। सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। माझी का अर्थ होता है नाविक, पार उतारने वाला। इस पद्यांश में इसका अर्थ ईश्वर होगा। भावार्थ है, कवयित्री कहती हैं, मैं आई तो थी सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह। आशय यह कि कवयित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। पहला प्रश्न है, गई न सीधी राह से क्या आशय है? कवयित्री भक्ति की सरल राह से चलने की बजाय हठ योग के जटिल मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम सेत किसे कहा गया है? सुषुम सेत सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? कवयित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग साधना में बिता दिया। माझी कौन है? कवयित्री उसके सामने क्यों परेशान है? माझी ईश्वर है, वही इस भवसागर से पार करने वाला नाविक है। कवयित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने को कुछ नहीं है। कवयित्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया। अगला पद्यांश है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल का अर्थ होता है स्थान, शिव का अर्थ होता है भगवान, साहिब का अर्थ होता है ईश्वर। कवयित्री कहती है, वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती हैं, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, पहले आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है।